Good morning, student. Today we'll see multiple reflections. We know that a single plane mirror can make only one image. What will happen if we combine two plane mirrors? हमें पता है कि प्लेन मिरर से जो आपके घर में आईना है उसमें हमें एक ही इमेज मिलती है। बट यदि हम ऐसे ही दो प्लेन मिरर लेते हैं तो हमें कितने इमेजेस मिलेंगी? Place two mirror at right angle to each other. Place a coin between these mirror and see how many images are formed. दो प्लेन मिरर को आप राइट एंगल की पोजीशन में रखना है, एक पूरा हॉरिजॉन्टल और एक पूरा वर्टिकल, और दोनों के बीच में आपको क्या रखना है? कॉइन। और उसकी इमेजेस कितनी मिलती है वो आपको देखना है। सॉरी। As shown in the figure, image of object O is formed at O1 due to mirror 1 and O at O2. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका O ऑब्जेक्ट है। दिस O इज योर ऑब्जेक्ट। मिरर 1 से इसका इमेज आपको O1 मिल रहा है एंड द सेकंड मिरर ये आपका O2 इमेज मिल रहा है। Mirror 2 gets reflected from mirror 1 and form its image behind the mirror 1. This is virtual image of mirror 2. This virtual mirror will in turn reflect the image O1 to O3. अब आपको क्या दिख रहा है कि मिरर 1 में जो इमेज दिख रही है वो O1 है। दूसरा मिरर है ये मिरर 2, इसकी इमेज हमें O2 मिल रही है। नाउ इस मिरर की वजह से, सेकंड मिरर की वजह से फर्स्ट मिरर में जो आपको इमेज दिख रही है वो वर्चुअल इमेज है बिहाइंड द मिरर। फॉर्म फ्रॉम द मिरर 2। मिरर 2 में फॉर्म हुई वर्चुअल इमेज जो कि O1 में दिख रहा था, मतलब O1 का ये क्या है? मिरर इमेज है, O2 की वजह से फॉर्म हुआ। वर्चुअल मिरर एंड विल रिफ्लेक्ट इमेज O2 टू O3। वो क्या कर रही है? इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है O2 से O3 तक। वर्चुअल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन एक्ट, hence virtual image of any object can act like a virtual object and can give virtual reflection. किसी भी वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह लगती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा आपका जो O1 इमेज था, इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर O2 एंड गिव्स रिफ्लेक्शन एट O3 विच इज़ वर्चुअल इमेज। O1 एक्चुअली इट इज़ इमेज, ये O1 इमेज है बट ये ऑब्जेक्ट बन गई O2 मिरर के लिए या मिरर सेकंड मिरर के लिए। और वो हमें O3 एक वर्चुअल इमेज मिल रही। मीन्स वर्चुअल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैन एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड गिव वर्चुअल रिफ्लेक्शन। कैलेडियोस्कोप वर्क ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। हमारी स्कूल में हम साइंस एग्जीबिशन में कैलेडियोस्कोप बनाए थे, उसमें बहुत सारी आपको मिरर इमेजेस मिलती थी। इसमें कलर्ड हम लोग क्या डाले थे? कलर्ड मिरर डाले थे और कलर्ड बॉल भी डाले थे।
Now arrange the mirror so that they can form angle 30 degree, 45 degree, 60 degree, 120 degree, 180 degree, etc. with each other, and in each case how many images are formed. How many are formed when mirrors are parallel to each other. अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल है आपका ये ठीक 90 डिग्री का है। इस एंगल को आप कम करोगे, इधर साइड शिफ्ट करोगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, और फिर उसके बाद एक्सटेंड करोगे 120, 160, 180। तो आपको कैसी इमेजेस मिलती है, और आप जब पैरेलल रखोगे, इसको ऐसे सीधा रख दोगे तो इमेजेस कैसी मिलती हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल बिटवीन द मिरर, दो मिरर के बीच का एंगल, इसके ऊपर आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, इसीलिए हमें एक फॉर्मूला मिला है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। व्हाट इज थीटा हियर, द एंगल बिटवीन द टू मिरर। थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा एंगल बिटवीन द टू मिरर, यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड यू विल गेट द इमेजेस फॉर्म। फिर 60 डिग्री में कितनी मिलती है, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, यू कैलकुलेट इट। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जैसे 90 डिग्री के लिए हमें कितनी इमेजेस मिली, 3, O1, O2 एंड O3। ये डिवाइड करने से 4 आया, 4 माइनस 1, 3 इमेजेस। This is about multiple reflection. You have to remember this formula, 360 by theta minus 1. You will get number of images, and theta is the angle between the two mirrors. If you know the angle, then you can easily calculate number of images formed. Now refraction of light from plane surfaces. अभी तक हम reflection देख रहे थे, अब हम पढ़ते हैं refraction. In daily life, you must have seen many examples of refraction. You have seen that the base of a vessel filled with water seem to be upraised. रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। यदि पानी बर्तन में थोड़ा सा नीचे में पानी है और आप ऊपर से देखोगे तो आपको पानी का लेवल जो है उठा हुआ दिखेगा। If instead of water we use another fluid like kerosene oil or turpentine oil, will the base of the vessel seems to be upraised by the same height as water? यदि हम पानी की जगह केरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल लेते हैं या टर्पेंटाइन ऑयल लेते हैं, तो क्या उस समय भी हमें उस वेसल का बेस, उस बर्तन का बेस जो है उभरा हुआ, अप्रेस हुआ दिखेगा। इंसर्ट अ पेंसिल और स्पून इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर। आप एक ग्लास लो पानी से भरा हुआ और उसमें पेंसिल या स्पून, चम्मच को डालो, कोई भी एक, आइदर पेंसिल और स्पून। पेंसिल अपीयर टू बी बेंड, और आपको दिखेगा कि ग्लास लेना है, मतलब आपको कांच का ग्लास लेना है, ताकि आपको दिखेगा उसमें ये पेंसिल अपीयर टू बी बेंड। वी विल स्टडी द कंसेप्ट बिहाइंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। अब ये पेंसिल हमें ऐसे तिरछी क्यों दिख रही है, बेंड क्यों दिख रही है, दैट वी विल स्टडी। नाउ वन एक्टिविटी इज देयर, पुट अ बाउल ऑन अ टेबल। आपको एक बाउल लेना है, उसको टेबल पे रखना है। पुट अ कॉइन ऑन द बॉटम ऑफ अ बाउल, उसमें बॉटम में, उसके एकदम निचले हिस्से में, बॉटम में आप एक कॉइन रखोगे। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड नियर द टेबल एंड वॉच द बाउल। नाउ आस्क हर टू मूव अवे फ्रॉम द टेबल सो दैट द कॉइन डिसअपियर एंड स्टैंड एट दैट पॉइंट। फिर आप अपने फ्रेंड को वहाँ खड़ा करोगे, उसको बोलोगे कि वो कॉइन आप देखो। फिर धीरे धीरे पीछे जाते जाओ, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वहाँ पे आपको कॉइन नहीं दिखेगा उस बाउल में रखा हुआ। उस पोजीशन पे आप क्या करोगे, खड़े रहोगे। नाउ पोर वाटर इन द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। फिर धीरे से आप बाउल में पानी डालोगे, उस कॉइन का पोजीशन बिना चेंज किए। क्या होगा, आपके फ्रेंड को जहाँ पे कॉइन का इमेज नहीं दिख रहा था या कॉइन नहीं दिख रहा था, वो वही जगह पे है, उसको कॉइन दिखने लगा। कैसे? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर द कॉइन सीम टू बी अप्रेस्ड फ्रॉम इट्स रियल पोजीशन। एक्चुअली वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन इज सीन बाय योर फ्रेंड। पानी डालने की वजह से क्या हो गया, उसका इमेज जो है उभरा हुआ दिखा, मतलब उसे कॉइन नहीं दिखा, कॉइन का वर्चुअल इमेज दिखा। सिंपल एक्सपेरिमेंट यू डू एट होम।
सी दिस कॉइन अपीयर अप्रेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो उसको इमेज दिख रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है। व्हेन लाइट रे मूव इन अ मीडियम, what we have to learn from this activity, when light ray move in a medium it follows a straight line path, but what happen when light passes from one medium to another। हमने देखा है कि लाइट जब मीडियम में ट्रैवल होता है तब वो स्ट्रेट जाता है, उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधा जाता है लाइट किसी मीडियम में। बट वही लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है, जैसे एयर से वाटर, what happened to the straight line path at the surface of the two medium? It seems that upon entering the second medium with some inclination, light changes its direction of propagation। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है तब वो स्लाइटली इंक्लाइन होता है, वो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ के थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्लाइन होता है। इट चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये कहाँ होता है, एग्जैक्टली एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम के बीच का जो बाउंड्री है जहाँ पे लाइट एंटर हो रहा है वहाँ पे वो लाइट क्या होता है, स्लाइटली इंक्लाइन हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लाइट रे चेंजेस इज वेलोसिटी एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम एंड बेंड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, change in the direction of light ray when it enter from one medium to another medium is called refraction of light। कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है तब वो क्या होता है, अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज करता है, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। If light is incident normal to the surface, then there is no change after refraction। यदि लाइट जो है 90 डिग्री के एंगल से आपके सरफेस पे एंटर हो रहा है या सरफेस पे आ रहा है तो उसका डायरेक्शन जो है, देयर इज़ नो चेंज आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। व्हेन लाइट रे पासेस from optically rarer medium to optically denser medium, then light bend toward the normal to the boundary of medium। अब हमें देखना है कि ये लाइट जो है, पाथ ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट यदि जाता है तो वो कहाँ बेंड हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, दो मीडियम के कांटेक्ट में जो पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू मीडियम, एट दैट पॉइंट इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर देन दैट लाइन वी कॉल नॉर्मल, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से वो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। तो एक तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, कब, व्हेन पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे एयर से वो वाटर में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट टाइम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एयर इज रेयरर मीडियम, वाटर इज डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट एंटर होगा इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैन यू टेल विच साइड द रिफ्लेक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर से यानी पानी से वापस एयर में जा रहा है लाइट, दैट टाइम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक उसके अपोजिट होगा, denser to rarer away from the normal, rarer to denser towards the normal। The angle of incidence is defined as the angle between incident ray normal and the angle between normal and refracted ray is called angle of refraction। angle of refraction क्या होता है, angle between normal and the refracted ray। इंसिडेंट रे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैन यू टेल
While going from denser medium to rarer medium, which angle will be greater, angle I or angle R? अब यहाँ पे आप फिगर में देखोगे तो ये आपका डेंसर मीडियम है ए और आपका रेयर मीडियम है बी। लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ से क्या हो गया, ये बेंड हो गया टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख के ही बताओगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कम है। Medium A is denser than medium B, then speed of light will be greater than speed of light in medium A। और ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से वो लाइट क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Refractive index. We have seen that speed of light is different in different transparent medium. In a vacuum, speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is greater than that in any other medium. हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के अनुसार चेंज होता है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। बट वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है वो पता है, दैट इज़ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी मीडियम के लाइट के स्पीड से। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लिटिल लेस दैन दैट इन वैक्यूम। एयर में लाइट का स्पीड जो है वो वैक्यूम से थोड़ा कम है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ v in a medium and c in a vacuum, c for vacuum, v for medium, then the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called absolute refractive index। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको क्या पता होना ज़रूरी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इट इज़ द फिक्स वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ डिफरेंट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं एन से, सी है वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3, अब आपको n का वैल्यू दिया गया है 4/3, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर and this value is also given to you and this value is given to you. It is 4/3 and here it is 3 into 10 to the power 8 per meter. Now what you have to calculate, speed of light in water. आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। Refractive index 4/3, speed of light in vacuum is given. Now you substitute the value, NW is equal to C upon VW. 4/3, VW means speed of light in water, W for water, 3 into 3, 9, 10 to the power 8, and if you divide 9 by 4 you will get 2.25, 10 to the power 8. Speed of light कितना आया, 2.25, 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल गिव्स अस, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें, हाउ फास्ट और स्लो द लाइट इज मूविंग। उस मीडियम में लाइट या मटेरियल में लाइट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव हो रहा है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट लेस रहेगा। Refractive index and absolute density of different material are given. आपको यहाँ पे you have to calculate the speed of light in different tip. What is given here, diamond का refractive index दिया है, absolute density is also given, speed of light is also given. Then what you have to calculate here, already everything is given.
Now, in simple class, refractive index 1.5 and you have to calculate speed of light. Formula is same, n is equal to c by w. What is the value of c? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. ग्लास का आप निकालोगे, वाटर का निकालोगे और आइस का भी निकालोगे. Now you do this, solve this three numerical simple glass speed of light in simple glass, speed of light in water and speed of light in ice. Do the calculation and solve this numerical. Thank you.